अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये कर्ल्स विद डाइसन एयर रैप और उसका रिव्यू भी साथ ही साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बाल दिखाती हूँ। मैंने टॉवल ड्राई कर लिए हैं बालों को और अब मैं इसके बाद इनके ऊपर कुछ अप्लाई करूँगी। और उससे पहले मैं डाइसन का बॉक्स दिखाती हूँ आपको। डाइसन के बॉक्स के अंदर आता है इसकी मशीन और इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह सा बॉक्स बहुत अच्छा बाय द वे। ये इसकी मशीन है और उसके बाद ये इसका ड्रायर यूज़ होता है। ये राउंड ब्रश है। इसके बाद दो ब्रशेस हैं जो बालों को सॉफ्ट और स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और उसके बाद दो बैरल हैं 40 mm एंड 30 mm। मैं यूज़ करने वाली हूँ 30 mm जो कि मेरा फेवरेट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बालों में सीरम यूज़ करेंगे। बालों को सॉफ्ट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो और इससे एक तो बाल प्रोटेक्ट भी रहते हैं हीट से भी और वैसे भी आपके बाल बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे नेचर्स नेस्ट बाय सनाबिक का सीरम यूज़ कर रही हूँ। दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट सीरम और इससे मेरे बाल बड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वाव कलर का वाव स्प्रे। दिस वन इज़ अमेजिंग। ये ब्लो ड्राई के बाद बालों को स्मूथ, शाइनी और ग्लॉसी लुक देता है। बहुत ज़बरदस्त है। फ्रिज कंट्रोल भी करता है। ठीक है, अब मैं मशीन दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑन का बटन है और साथ में दो है। एक स्पीड का बटन है जिसमें 3 तरह की स्पीड है और जो हीट है वो मीडियम भी है और एक कोल्ड भी है। सबसे पहले मैं बालों को ड्राई करने वाली हूँ। इसके साथ अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। डायरेक्ट भी करती हूँ कभी कभार, लेकिन इससे क्या है कि पूरे बालों में अच्छे से हीट मिल जाती है और स्प्रेड हो जाती है। तो मैं इसको यूज़ करूँगी। अगर मुझे कर्ल करने होते हैं तो मैं बालों को 70% तक ड्राई करती हूँ और अगर मुझे स्ट्रेट करने हैं तो मैं इनको 90% तक इसी तरह ड्राई कर लेती हूँ एंड देन स्मूथ ब्रश यूज़ कर लेती हूँ। बट आज हम कर्ल करने वाले हैं, सभी अटैचमेंट यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे 70% तक बालों को ड्राई करूँगी इससे और बाकी के मैं बालों को साथ दूसरी अटैचमेंट यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डाइसन का प्लस पॉइंट ये है कि आपके बालों के अंदर शाइन आ जाती है। आपके बाल रफ नहीं लगते, स्पेशली अगर आपके ट्रीटेड हेयर हैं तो आपके एंड्स जो दूसरा ड्रायर यूज़ करने से, ब्लो ड्राई करने से बाल ड्राई और रफ लग रहे होते हैं, डाइसन में ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं यहाँ पे स्मूथिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको स्ट्रेट करने हैं तो आप ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे और इसको फुल हीट और फुल स्पीड के साथ ही यूज़ करेंगे तो आपके बाल जो हैं एक तो वो ड्राई जल्दी हो जाएंगे, दूसरा आपके बालों में एक बहुत ही प्यारी सी शाइन आ जाएगी और आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे और वॉल्यूम वाले स्ट्रेट हो जाएंगे। ये नहीं कि डेड स्ट्रेट जिसमें बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता, वैसा नहीं है, बड़ा अच्छा वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे बालों को क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्मूथ कर रही हूँ ताकि मैं इसके बाद कर्ल्स कर सकूँ। तो मैंने इनको 90% तक ड्राई कर लिया है। बालों को बिल्कुल डेड ड्राई नहीं किया है क्योंकि मुझे कर्ल्स के लिए भी बालों में एक हल्की सी नमी और मॉइस्चर चाहिए। अब मैं यहाँ पे बेरल स्टार्ट करूँगी यूज़ करना और मैंने यूज़ किया है 30 mm। अब मैं अपने बालों को आउटवर्ड में कर्ल करती हूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देना चाहते हो और आपके बाल बहुत बारीक है तो आप इसको एक इनवर्ड में कर लो, एक आउटवर्ड में कर लो, तो उस तरह से आपके बालों में वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा जी, अब बालों को कर्ल करने का तरीका क्या है। आपने बालों में नमी छोड़नी है जब आपने इसके साथ कर्ल करना है और बहुत मोटी स्टैंड नहीं लेनी है। अगर बहुत मोटी स्टैंड लेंगे तो टाइम डबल लगेगा आपका और कर्ल भी सही से नहीं होगा, इसलिए आपने स्टैंड को बारीक रखना है। और दूसरी बात ये कि अगर आप थोड़ी सी मोटी लेते हैं तो मोटा बैरल यूज़ कर सकते हो, उससे बालों में वेव आता है और इससे बालों में थोड़ा सा कर्ल आता है, लाइक टाइट कर्ल्स होते हैं, उससे थोड़े लूज कर्ल्स होते हैं। चाहे आप डिवाइड करके बालों को कर्ल करें या फिर आप हाफ बालों को 2 पोर्शन में डिवाइड करके करें, लेकिन आपको स्टैंड उसकी बहुत मोटी नहीं लेनी, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। दूसरी बात ये कि जब आप कर्ल करते जाएंगे तो आपके बाकी के बाल जो हैं वो भी ड्राई होते जाएंगे क्योंकि हीट निकलती है तो वो बाकी के बाल भी साथ साथ ड्राई होते जाते हैं। तो जल्दी जल्दी उसमें हो जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता। बट स्पीड हमेशा आपने इसकी फुल रखनी है, हीट भी फुल रखनी है। और जब आप उसको ओपन करने लगेंगे तो आपने एक दफ़ा कोल्ड करना है इसका जो हीट है उसको कोल्ड पे ले जाइएगा ताकि वहाँ से वो बाल ठंडे हो जाते हैं और लॉक हो जाता है कर्ल आपके बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से। सो मैं इस तरीके से बालों को डिवाइड करके कर्ल करती हूँ, मुझे ईजी लगता है। पहले मैं बैक के बालों को कर्ल कर लेती हूँ और फिर मैं बाकी के बालों को और 2 सेक्शन बनाकर कर्ल कर लेती हूँ। उससे बहुत जल्दी बाल जो है वो कर्ल हो जाते हैं। सो इस तरह से मेरे ऑलमोस्ट सारे बाल कर्ल हो गए हैं, सिर्फ मेरा क्राउन एरिया है जो रह गया है और मैं क्राउन एरिया को अब कर्ल करूँगी। क्राउन एरिया को भी सेम उसी तरह से कर्ल करती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा क्राउन एरिया के पास से जाके कर्ल करती हूँ ताकि मेरे जो क्राउन पे थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, उससे भी वॉल्यूम आ जाता है। लेकिन अगर आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और बालों में वॉल्यूम कम है तो आप राउंड ब्रश के साथ अपने क्राउन पे थोड़ा सा वॉल्यूम लाएं और फिर आप
आप उसके बाद नीचे के बालों को कर्ल कर, मैंने अब दोनों साइड के बाल जो है वो कर लिए हैं, सिर्फ मेरा जो फ्रंट का कर्टन बैंग्स हैं वो रह गए हैं और उसके लिए मैं राउंड ब्रश यूज करूंगी। आउटवर्ड की तरफ को करूंगी, इनको पहले एक दफा इस तरीके से राउंड बालों में घुमाकर हीट दूंगी, कोल्ड करूंगी, हीट दूंगी, कोल्ड करूंगी। 2 से 3 दफा मैं ये काम करती हूँ। फिर मैं बालों को खोल देती हूँ और फिर जनाब बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है। ये वॉल्यूम के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है राउंड ब्रश। जैसे हम नॉर्मली सैलून्स में जाते हैं और यही वाला ब्रश ब्लो ड्राई में यूज़ हो रहा होता है, जिसके बाद बालों में बहुत ज़बरदस्त सा वॉल्यूम आ जाता है। ये आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं अपने क्राउन एरिया में। इसी तरीके से आपने यूज़ करना है आउटवर्ड में और फिर उसके बाद आप नीचे के बालों को कर्ल कर सकते हैं। अगर आपके बाल फ्रंट से शॉर्ट हैं तो आप सिर्फ राउंड ब्रश यूज़ करेंगे, आप उस पर कर्ल्स नहीं क्योंकि इतने शॉर्ट बालों पे कर्ल्स नहीं होते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप कर भी लेंगे वो खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे आज की वीडियो खत्म होती है। मैं हर दफ़ा बालों को इसी तरीके से कर्ल्स करती हूँ। मुझे बहुत 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 पसंद है डायसन से बालों को कर्ल करना, बिकॉज मेरे बालों में एक तो शाइन बहुत अच्छी आती है, मेरे बाल इतने मैनेजेबल लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, कोई रफ नज़र नहीं आते बाल। हालांकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, डैमेज हैं, लेकिन डायसन बेस्ट है और हाईली रिकमेंडेड है।